स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में दुनिया में मौजूद एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में अपनी तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, टीवी, ड्रामा, सिनेमा, फिट और हैंडसम पुरुष और खूबसूरत महिलाओं के लिए जाना जाता है। यह देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पूर्वी एशिया में बसा हुआ है जो कोरियन पेनिनसुला से अपने आधे दक्षिणी भाग को घेरा हुआ है। इसके साथ ही यह देश अपना बॉर्डर एशिया के सबसे खतरनाक देश नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर करता है। यह देश अपने हरे भूभाग, मनमोह लेने वाले पहाड़ी गांव, चेरी के पौधे और अपने देश में पुराने बुद्ध भगवान के मंदिर और अपने हाईटेक सिटी जैसे सियोल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह देश अपना बॉर्डर चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ शेयर करता है। इस देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर सियोल है। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है जो साउथ कोरिया के अलावा नॉर्थ कोरिया की भी आधिकारिक भाषा है। यह देश कुल 1,363 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो साउथ कोरिया को दुनिया का 107वां सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला देश बनाता है। इस देश की कुल जनसंख्या 51 मिलियन है जो साउथ कोरिया को दुनिया का 27वां सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। बात करें इस देश के पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 527 लोगों का निवास है जो इस देश को दुनिया का 28वां मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनाता है। इस देश में इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी को साउथ कोरियन वोन कहा जाता है। इस करेंसी की तुलना हम अपने भारतीय रुपए से करें तो एक भारतीय रुपए लगभग 16 साउथ कोरियन वोन में बदल जाता है। इस देश का सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म क्रिश्चियनिटी है। प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिज्म और बुद्धिज्म यहाँ के दूसरे सबसे ज़्यादा माने जाने वाले धर्म हैं। जो भी व्यक्ति साउथ कोरिया जाना चाहता है वह बड़ी ही आसानी से इस देश में घूमने जा सकता है क्योंकि इस देश को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। साउथ कोरिया का क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह देश पूरी तरह रिस्क फ्री है। इसलिए अगर जो भी व्यक्ति साउथ कोरिया जा रहा है वह यात्रा करते समय अपने बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करके आसानी से यात्रा कर सकता है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो पूरी तरह क्राइम मुक्त है। इस देश में जाने वाले ट्रैवलरों के साथ चेन स्नैचिंग और पॉकेटमारी जैसी छोटी मोटी घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा होती है। यह क्षेत्रफल के नज़रिए से एक छोटा सा देश है जो लगभग इंग्लैंड के बराबर है। 2009 तक इस देश का जीडीपी काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन अगर इसकी तुलना हम आज 2021 में करें तो इस देश का जीडीपी दुनिया का 12वां सबसे मजबूत जीडीपी है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस देश का जीडीपी 1.6 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर है जो साउथ कोरिया को चाइना, जापान और भारत के बाद एशिया का सबसे ताकतवर देश बनाता है। इसके साथ ही यह देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। इस देश में मौजूद इंचियोनी एयरपोर्ट लगातार 12 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता आ रहा है। इस एयरपोर्ट को अच्छी सर्विस क्वालिटी के लिए अवार्ड भी दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एयरपोर्ट पर फ्री शावर, गार्डन जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इस एयरपोर्ट को पिछले साल वर्ल्ड 3rd बेस्ट एयरपोर्ट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बात करें इस देश के झंडे की तो इस देश का झंडा काले, सफ़ेद, लाल और ब्लू रंग से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता को दर्शाता है। झंडे के बीच में दिया गया सर्किल ब्रह्मांड के संतुलन को रिप्रेजेंट करता है। सर्किल का आधा भाग जो लाल रंग से बना हुआ वह पॉजिटिव कॉस्मिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। वहीं सर्किल का दूसरा आधा भाग जो ब्लू रंग से मिलकर बना हुआ है वह नेगेटिव कॉस्मिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। साउथ कोरिया इंटरनेट का वर्ल्ड लीडर माना जाता है। इस देश की कुल आबादी का 92% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी इस देश में इंटरनेट की गति काफ़ी तेज़ है। इस देश में होटल में काम करने वाले वेटर को टिप देना काफ़ी ऑफेंसिव माना जाता है। इन लोगों की सैलरी काफ़ी हाई होती है, इसलिए यहाँ के लोग अपने ग्राहकों को टिप नहीं देते। अगर वहीं हम यूरोपियन और यूएस जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ बिल में टिप इंक्लूड होता है। इस देश में भोजन के लिए सबसे ज़्यादा चॉपस्टिक का प्रयोग किया जाता है। यह देश चाइना के बाद दुनिया का दूसरा चॉपस्टिक का प्रयोग करने वाला देश है। इसके साथ साथ अगर यहाँ चॉपस्टिक को चावल में खड़ा करके कोई भी व्यक्ति रख देता है तो यहाँ काफ़ी बुरा माना जाता है क्योंकि इन लोगों का मानना है कि यह फ्यूनरल की निशानी है। इस देश में बर्तन में जूठा भोजन छोड़ना काफ़ी ऑफेंसिव माना जाता है। यह लोग काफ़ी सुपरस्टिशियस भी माने जाते हैं क्योंकि यह लोग नंबर 4 से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। इन लोगों का मानना है कि कोरियन भाषा में नंबर 4 काफ़ी सिमिलर है डिसीज और डेथ से, यानी कि बीमारी और मौत से। इसलिए इनके लिस्ट में नंबर 4 नहीं होते एवं इनके द्वारा बनाए गए घरों में भी चौथा माला नहीं होता। इसके जगह पर यह लोग लेटर F का प्रयोग करते हैं। जहां पूरी दुनिया में टीचर्स डे के दिन बच्चे अपने शिक्षकों को गिफ्ट देते हैं, वहीं इस देश में अपने शिक्षकों को गिफ्ट देना पूरी तरीके से इलीगल है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे $25,000 फाइन के तौर पर भरना पड़ सकता है।
या फिर उसे जेल भी हो सकती है। वहीं अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को गिफ्ट देना चाहता है तो वह अपने दोनों हाथ से देगा। इसके साथ साथ इस देश में आप किसी भी प्रकार का टैटू नहीं बनवा सकते। यहाँ के लोग टैटू से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। केवल साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि यह नियम जापान में भी है। अगर आप किसी दूसरे देश से अपने शरीर पर टैटू बनवा कर जा रहे हैं और यहाँ रिमूव करवाना चाहते हैं तो ऐसा इस देश में गैर कानूनी है। अगर कोई डॉक्टर आपके शरीर पर बने हुए टैटू को रिमूव करता है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। आपके शरीर पर टैटू पाया जाता है तो लोग आपको हीन की भावना से देखेंगे। जहां पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महिलाएं मेकअप करती हैं वहीं साउथ कोरिया के पुरुषों को मेकअप करने का जुनून सवार होता है। यहाँ के 20% लोग रोज मेकअप करते हैं। साथ साथ साउथ कोरिया के पुरुष पूरे साल में $900 मिलियन केवल अपने कॉस्मेटिक जैसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ टीवी शोज भी बनाए गए हैं जो यहाँ के पुरुषों के मेकअप पर आधारित है। इस देश में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे 1 साल का मान लिया जाता है। यह केवल साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि चाइना में भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो वह पहले से ही 9 महीने अपनी माँ के पेट में बिता चुका होता है, जो लगभग 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कोई भी चाइनीज या साउथ कोरियन अपने उम्र से 1 साल बड़ा होता है। बहुत सारे साउथ कोरियन लोगों का मानना है कि रात में पंखा चलाकर सोते हैं तो उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि खिड़की और दरवाजे बंद होने से पंखा हमारे शरीर के टेम्परेचर को डाउन कर देगा, जिससे हमारी मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ पंखा काफ़ी तेज चलता है जिससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है और दम घुटने से हमारी मौत हो सकती है। ऐसा पूरी दुनिया में केवल यह देश दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों की श्रेणी में आता है। यह देश इतना साफ है कि यहाँ एक भी कचरा का डब्बा नहीं पाया जाता। साउथ कोरिया के सड़कों पर हॉर्न के साथ साथ गाने भी बजते रहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग गाड़ी चलाने के दौरान गहरी नींद में सो जाते हैं। इससे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। साइबेरियन टाइगर इस देश का नेशनल एनिमल है। ओरिएंटल मैकपी यहाँ का नेशनल बर्ड है। किमची इस देश का नेशनल फूड है। यह तो थे साउथ कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। हम अपनी अगली वीडियो में साउथ कोरिया से जुड़े और भी अमेजिंग और एस्टोनिशिंग फैक्ट्स जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।